Good morning, everyone. So, here is my today plan. But first, let me prepare my breakfast. It is 10:48 a.m. and I have to finish all these. So, these are the topics. I find myself lost in your mind. I find myself lost in your mind. It stops me thinking for a minute. I know the world could be just fine. I know the world could be just fine as long as you are always in it. I see the glitter in your eyes. I see the glitter in your eyes when you say that we're together. Always moving, always mine. Always moving, always mine. Never talking about forever, but you're all. It is 1:45 p.m. So, our first task completed, जो कि था एनिमल किंगडम कंप्लीट एक्सेप्ट कॉर्डाटा। तो कॉर्डाटा छोड़ के सारी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कवर्ड द रिमेनिंग एग्जाम्पल, जो कि टेट्रापोडा का एग्जाम्पल, एम्फेबिया, एव्स, रेप्टाइल मैमल का एग्जाम्पल बचा था, उसको कंप्लीट किया पहले। फिर पोरीफेरा। सो एक्चुअली मैं इसमें एग्जाम्पल हटा रहा हूँ और रिप्रोडक्शन को मैंने अलग कर लिया ताकि मैं बिट्स में याद कर सकूँ। सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, फिर हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, फिर जैसे पोरीफेरा का है, बस इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, वाटर कैनाल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, जो कि हमारा बस ये नज़र आते के साथ हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा। फिर हमारा आता है ये तो नॉर्मल है हमारा। तो बस एक दो पॉइंट में पोरीफेरा हमारा फिनिश हो जाता है। बाकी ये तीनों एग्जाम्पल है, ये मैंने ढक दिया है टेप के थ्रू। ये पहला साइकोन है और ये स्पॉन्ज की तरह लगता है जैसे नहाने वाला हो। ये कॉमन बात है स्पॉन्जेस, जो कि होता है ईयू स्पॉन्जिया, एंड ये गीला गीला एल सेपेज में इसका स्पाइक्यूल्स है। तो इस तरीके से मैंने इसको स्पॉन्जिला याद कर लिया। बाकी ये टेप में कवर है, तो ये आई डोंट थिंक कैसे होता है, देख लूँगा मैं बाद में। नहीं होना चाहिए ये, अरे ओ सॉरी, ये इस पे है इसलिए। ये फेस वाटर स्पॉन्जेज है, ये कॉमन बाथ स्पॉन्जेज, ये साइकोन्स स्काइफा। इसको ढक देते हैं इसको। देन हमारा आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हमारा तीन बेसिकली है। नाइडेरिया, क्यों नाइडेरिया कहा जाता है इसको सिलेंट्रेटा को, क्योंकि नाइडोब्लास्ट नाइडोसिस्ट होता है। और बाकी ये है हमारा नाइडोब्लास्ट। और यहाँ पे हमारा मेटा जेनेसिस, जो कि अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। बस ये तीन पॉइंट मुझे याद रहेगा, तो ये सिलेंट्रेटा फिनिश, क्योंकि मेटा जेनेसिस बोलते के साथ हमारा आ जाएगा अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जो कि पॉलिक मेडुसा हो जाएगा। फिर डाइजेशन में हमारा आता है एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो बेसिकली सिलेंट्रेटा में हमारा तीन ही पॉइंट है, जो कि हमारा रिवाइजेबल है। फिर आ जाता हमारा टिनोफोरा, कुछ नहीं, एक बस वॉलनट है और बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, बस और कुछ नहीं है। देन हमारा था प्लेटिहेल्मिन्स, जो कि सिंपल, इसमें चार कुछ नहीं। फ्लैट बॉर्न क्यों बोला जाता है, क्योंकि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है। इंडो पैरासाइट,
हाँ इंडो पैरासाइट होता है एनिमल में, यहाँ पे में याद ध्यान रखना होगा। पैटिकल मीन्स हमारा पैरासाइट होता है, इंडो पैरासाइट एनिमल में, और जो कि एस्के मीन्स होता है पैरासाइट होता है बोथ पा में, मतलब प्लांट एंड एनिमल में। सो ये हो गया हमारा, बस 4 पॉइंट इसमें है और 3 पॉइंट इसमें एस्के मीन्स। फिर आ जाता है हमारा एनिलिडा। एनिलिडा में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसमें 3-4 एक्स्ट्रा आ जाए। एनिलिडा क्यों एनिलिडा बोला जाता है? क्योंकि एनुलस रिंग, लिटिल रिंग होता है, बेसिकली बॉडी के सेगमेंट में कवर सेगमेंट में क्या होती है, डिस्टिंक्ट कवर्ड होती है, सेगमेंट से बना हुआ होता है बेसिकली। एंड नेक्स्ट आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, लैटरल अपेंडेज, नेफ्रेडिया। तो ये 3-4 पॉइंट है इसके। बाकी ये एग्जाम्पल है, ये नेरिस होगा और ये हमारा हेरोडेनेरिया ब्लड सकिंग लीच, यस। और फिर हमारा आर्थ्रोपोडा में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस बॉडी में 3 पॉइंट है। एक्सक्रीशन जो कि फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये हमेशा काम करने वाला है, ह्यूमन फिजियो में भी शायद आता है ये। फिर आ जाता हमारा मोलस्का में भी कुछ है नहीं, बॉडी है, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन कब होता है? जो मेंटल कैविटी में तुम्हारा आपका जो फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है उसके थ्रू। एंड फिर हमारा इकाइनोडर्माटा में कुछ नहीं है, बस इसमें खास ये आता है हमारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और वाटर कैनाल सिस्टम हमारा पॉलीफेरा में आया था। तो बस यही, और ये हमारा हो गया क्या, एस्टेरियस स्टारफिश, और ये हो गया हमारा ब्रेटल स्टार ऑफ्यूरा, और लास्ट हमारा हेमिकॉर्डाटा। सो हेमिकॉर्डाटा में कुछ नहीं है, बस स्टोमोकॉर्ड एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, क्योंकि पहले इसको कॉर्डाटा के अंदर सब फाइलम में, जैसे यूरोकॉर्डाटा हो गया, ट्यूनोकाटा हो गया हमारा, और वर्टिब्राटा हो गया, उसी के जैसा एक हेमिकॉर्डाटा को रखा गया था, क्योंकि इसके पास एक नोटोकॉर्ड जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर था, सोमैटोकॉर्ड। तो यहाँ पे हमारा हेमिकॉर्डाटा तक फिनिश होता है। So right now I divided oscillation chapter into topic and subtopics, and देखने में काफ़ी easy लग रहा था, but अब पता चल रहा है it's not that easy man, बहुत ज़्यादा इसमें भी पढ़ना है। I just wanted you to know that I'll never let you go, so stay with me. I find myself lost in your mind. I find myself lost in your mind. It stops me thinking for a minute. I know the world could be just fine. I know the world could be just fine as long as you are always in it. I see the glitter in your eyes. I see the glitter in your eyes when you say that we're together. Always moving, always mine. Always moving, always mine. Never talking about forever, but you're all I need. Honestly. It is 5:13 PM and अभी तक हमारे 4 ही टॉपिक ऑसिलेशन का फिनिश हुआ है। बेसिक, SHM, रिलेशन एंड ग्राफ, और एनर्जी इन SHM। आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम लग गया है। अगर मैं आज इसको फिनिश करने लगूँ तो बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो मेरे छूट जाएंगे। सो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप it right now and finish the remaining. First of all, I have to finish anatomy of flowering plant and human reproduction, because I have to prioritize the bio, because 50% of the syllabus cover bio, and उसके बाद IUPAC एटलीस्ट ख़त्म कर देंगे, तो टाइम भी कम बच रहा है। आई थिंक आई हैव 6 आवर, तो 6 घंटे में मुझे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड IUPAC, ये तीनों तो एटलीस्ट ख़त्म ही करना है। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही टास्क ले लिया मैंने आज, बट कोई ना। All I need, honestly. I
1:14 PM और अभी तक सिर्फ टेस्ट में फिनिश हो पाया। आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग रहा है। आई थिंक जो चैप्टर फर्स्ट टेस्ट में आने वाले हैं ना, वो सारे डिफ़िकल्ट है, बिना लिखे उसको याद ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, ये दोनों बहुत लेंदी चैप्टर है। मैंने ट्राई किया था कि इसको डायरेक्ट याद किया जाए, बट हुआ नहीं। फिर मैंने इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में याद करने लायक मैंने लिख लिया है। सो दिस आर माय नोट्स एंड मुझे बेसिकली जाइलम में ये दोनों बहुत दिक्कत हो रही थी। सो इसको बहुत देखा मैंने, फिर ChatGPT से पूछा, उसके बाद मैंने लिखा इसको 2 फॉर्म में करके यहाँ पे, और ये हमारा फ्लोएम का हो गया। तो अब टिश्यू सिस्टम बच रहा है एंड टाइम भी 8:15 हो गया। I find myself lost in your